तो देखते हैं वाला क्वेश्चन। मैच ईच ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन कॉलम वन विथ इट्स प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज इन कॉलम टू। कॉलम वन की जो प्रॉपर्टीज है उनको अपन को कॉलम टू से मैच करना है। यहाँ पर ये हमारे पास जेई एडवांस प्रीवियस ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन रिलेट कर रहा है एक्चुअली ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर ये बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिख रहा है, तो कुछ हद तक ये रेडॉक्स रिएक्शन से भी क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आने चाहिए। जैसे कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है वो अच्छी तरह पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालते आना चाहिए, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते आना चाहिए, कब होता है और कब नहीं होता है। बस इतना अगर आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है एकदम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जिनको अच्छे से बॉन्ड ऑर्डर आता है, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, वो इसको सॉल्व करेंगे और जिनको नहीं आता है मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर का। भैया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का वो सीख लेते हैं कि भैया सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन जैसे कि दी गई है एनसीईआरटी में, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। मतलब यानी कि किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एक्टिव बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत फॉर्मूला बुक्स में देखा होगा, एन बी माइनस एन डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमें दिख रहा है कि एनर्जी लेवल, एनर्जी का ऑर्डर। ये अब एक्चुअली इसमें दो केस होते हैं। पहला केस जो आता है कि भैया जिन एटॉमिक जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उसमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 इलेक्ट्रॉन से कम आए, और दूसरा आता है कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आए। और जिनमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 इलेक्ट्रॉन से कम आता है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अलग तरीके से होती है, और जिनमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा आता है उनमें अलग तरीके से होती है। जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन की बात कर लें या 14 इलेक्ट्रॉन या नाइट्रोजन की ही बात कर लें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इस ऑर्डर में बढ़ेंगे। मतलब यानी कि सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में। यहाँ पर आप देखोगे कि जो केस 1 और केस 2 है दोनों में सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2x तक एनर्जी का ऑर्डर कैसा है हमारे पास, सेम है। चेंज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py आ गया है और यहाँ पर क्या आ गया है, पाई 2pz आ गया है, ठीक है ना। तो अब हमें तो इसको याद रखना पड़ेगा भैया। कैसे याद रखें सर, तो कुछ नहीं करना है आपको। जब भी को कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल दिखे जिनका जो सम आ रहा है इलेक्ट्रॉन का वो कितने से कम आ रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, 2 1 2 1। ये एक ट्रिक है याद रखने की। जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 का मतलब क्या हो गया, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py मतलब 2, सिग्मा 2pz 1, फिर पाई 2 एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py 2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास एटॉमिक नंबर 14 से इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ गया। मान लो ये एग्जांपल हम यहाँ पे, मान लो ये एक प्रकार से एग्जांपल किसका हो गया, नाइट्रोजन का हो गया है ना। और यहाँ पर मान लो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, ये हो गया किसका, O2 का एग्जांपल हो गया। तो O2 में भी एनर्जी का ऑर्डर अलग आएगा है ना, बस क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए। यहाँ पर कितना आ रहा है, हमने देखा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये तो हमारे पास यहाँ तक तो कैसा बस कॉमन ऑर्डर है, ठीक है ना। इसके बाद से हमारे पास यहाँ से ये चेंज होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये चेंज होता है। अगर आपको जब भी मैंने आपको सिखाया, जब भी इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन से कैसा कम आए, 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर आए, तो कितना पढ़ते हैं हम यहाँ पे, 2 1 ट्रिक होती है। यहाँ पास कितनी होती है, 2 1 ट्रिक होती है उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो उसके लिए कौन सी ट्रिक होती है, वही हमने देखा यहाँ पे, जैसे 1 2 2 1 कितनी आती है, 1 2 2 1। यहाँ पर एक्चुअली सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz है, ठीक है ना, यहाँ पर लास्ट में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पास, 1 2 2 1 इसके लिए ट्रिक होती है। तो ये वाली ट्रिक्स आपको अच्छे से याद रखनी है, तभी ठीक से क्वेश्चन बनेगा। और गलती की
चांसेस कम होंगे, ठीक है ना। ये मैं बेसिक क्यों बता रहा हूँ, अभी तो आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद ऐसी ट्रिक दूंगा कि आपको कुछ ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, ये उन्हीं के लिए होता है मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे हमने सिग्मा 1s पढ़ा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एस पढ़ा, जैसे कि आपको दिख रहा है ना यहाँ पे सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो इनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। ये कौन सी कहलाती है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहलाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाती हैं। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा सब कुछ क्या कहलाता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लो ये नाइट्रोजन का होता है, किसका होता है, ये नाइट्रोजन का होता है ना, किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, जैसे कि हमें पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होता है नाइट्रोजन का, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, चलो एक नई स्लाइड में लेकर बताता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है ना, 1s2 2s2 2p3 होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको यहाँ पर क्या भरना हो, फिलिंग करनी हो, तो नाइट्रोजन कितने, दो एटम से बना होगा ना, एन के, है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, एक हमने लिख लिया 1s2 2s2 2p3, है ना। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि इसके एस एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या कहलाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाती है। क्या है, ये एटम्स है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये इसकी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाएंगी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है, और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में है। सेम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है, और 3 इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p में है, ठीक है ना। तो हम इनकी फिलिंग देखते हैं कैसे इनकी फिलिंग होगी, ठीक है ना। जैसे ये नाइट्रोजन वाले के लिए, तो नाइट्रोजन वाले के लिए जो फिलिंग होगी, जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, मान लो इसके यहाँ पे एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक ना। तो 1s2 ये आ गया, एक 1s2 ये आ गया, है ना। तो यहाँ पे भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन भरे आएंगे, है ना, 1s2 में, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि टोटल कितने होंगे, 2 और 2 4 हो गए, तो ये वाले 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आएंगे। अब वहाँ पर हमने देखा था कि p में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 1, यहाँ ऐसे इस तरीके से 1 1 1, और यहाँ पर भी कितना 1 1 1, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी पहले इसमें भरेंगे, कभी भी आर में पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में फिलिंग होती है, तो उसमें साथ में होती है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे देखा कि 1 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और अच्छे से दिखाता हूँ, आपको शो नहीं हो रहा होगा। ऐसे मान लो ये क्या है, पाई टू पी एक्स है, ठीक है ना। ये कितना हमारे पास पाई टू पी एक्स है ना, और ये क्या है हमारे पास पाई टू पी वाई है, ठीक है ना। पाई टू पी एक्स और क्या हमारे पास ये पाई टू पी वाई है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिलिंग होती है, क्योंकि इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो सेम होता है। इस तरह की ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से भर दी, हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 थे, तो 4 तो यहीं पर भर गए, तो 2 ऊपर चले आएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 यहाँ पर चले आएंगे ऊपर, 5 6 यहाँ पे सिग्मा 2 पी जेड में चले आएंगे, कितना हो जाएंगे 5 6 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ओवरऑल अब आपसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो हमने भी ये देखा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में कितने के, 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, और 2 2 4, और ये भी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे ना, 2 2 4 2 6 2 8 और 10, 10 किस में आ गया हमारे पास, बॉन्डिंग में आ गया। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 2 4 आ रहे हैं, ठीक है ना। कितने आ गए, 4 आ गए, और डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 6/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 3 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना, कि आखिर हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो हम इसको सब कुछ रफ कर देते हैं यहाँ पर, है ना, ये सब कुछ रफ कर देते हैं, इसे आपको समझाने के लिए किया गया था। ये स्लाइड आपको पीडीएफ के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब अगली कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सेम
यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हमारे पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जब हमारे पास क्या होंगे, ओहो सॉरी सॉरी, जब क्या होंगे 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि भैया 14 से कम वाले के लिए तो हमने 2 1 2 1 ट्रिक याद रखी थी। लेकिन जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हमने उसके लिए क्या याद रखा, ट्रिक 1 2 2 1। कौन सी ट्रिक याद रखी, 1 2 2 1। तो दिख रहा ना यहाँ पे 1 2 2 1। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये किसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास, O2 का। अब इसका आप खुद करिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको N2 का समझा दिया था, O2 का आप खुद बनाइएगा, ठीक है ना। डायग्राम बनाइएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा, अच्छी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी रफ कर देते हैं हम यहाँ पे, ये हमने रफ कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट, अब जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या है ये, एक ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। अब आपको एग्जाम में जाना है, एग्जाम में टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। तो इतने बड़े डायग्राम्स बनाकर या चीज़ों को याद रखकर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो इन चीज़ों को डायरेक्ट याद ना रखकर उसके लिए हमने क्या बना दी, एक ट्रिक बना दी कि भाई आप क्या करो, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर का, तो आप क्या करो, उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। क्या निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो उसके, ठीक है ना। जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे उसके, उनको ऐड किया आपने, तो अब अपन उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर याद रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे कि मेरे पास किसी मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने निकल कर आए, 14 निकल कर आए। कितने निकल कर आए, ये 14 निकल कर आए। कितने निकल कर, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल कर आए, ठीक है ना। मान लो ये है 14, ठीक है ना, ये 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आए हमारे पास। तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे ना, 14 13 12 11 10 नेट 15 16 17 18, तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, जो भी बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या करेंगे आप, 0.5 से, कितने से, 0.5 से क्या करते आएंगे, डिक्रीज करते आएंगे। क्या करते आएंगे, ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आप कितने से डिक्रीज करते जाएंगे, 0.5 से क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। आप सबसे पहले 14 आ गया, जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल का सम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आया 14, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी का निकल के आया 17, तो कितना जाएगा हमारे पास, 1.5 आ जाएगा। किसी का आया 18 तो 1 आ जाएगा। किसी का आया 10 तो 1 आ जाएगा। यानी कि अपन को क्या करना है, सिर्फ और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास एक्सेप्शन टाइप का आता है, एक्सेप्शन नहीं होता है, यानी कि जो CO प्लस होता है, आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछता है कि मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपसे पूछेगा इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा। तो अब जनरली आपको दिख रहा है कि 3 से ज़्यादा वाले यहाँ पर अपन ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बट जो हमारे पास क्या होता है, CO प्लस होता है, जो CO प्लस होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, 3.5 होता है। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए, ट्राईमैग्नेटिक के लिए, है ना, यानी कि सॉरी, डायमैग्नेटिक कौन सा मॉलिक्यूल होगा, पैरामैग्नेटिक कौन सा मॉलिक्यूल होगा, उसके लिए ट्रिक। अगर हमारे पास सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मॉलिक्यूल इज even number, so molecule is said to be diamagnetic. If sum of the total number of electron in any molecule is odd number, so molecule is said to be paramagnetic. मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल के सम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इवन नंबर आ रहा है तो डायमैग्नेटिक होगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल का सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑड आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा वो, पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम अभी आगे देखेंगे। एक एक्सेप्शन आपको ज़रूर याद रखना है, जब हमारे पास सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 16 या 32 आ जाए, जब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 16 या 32 आ जाए, जब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 16 या 32 आ जाए, तो मॉलिक्यूल हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे इवन नंबर हैं, लेकिन इनको डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं अच्छे से, क्या क्या ऐसे जो अपन को एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना।
उसके थ्रू समझते हैं अच्छे से। चलिए, ये थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम है। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको समझा देता हूँ। आखिर यहाँ पर जो समझाने वाला था, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल लेकर बताना चाहता हूँ कि आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो। जैसे हमारे पास आ गया, मान लीजिए हमें दिया गया है O2, एक हो गया O2 प्लस, एक हो गया O2 प्लस 2, एक हो गया O2 माइनस, और एक हो गया O2 2 माइनस, है ना। अब इन सब में हमसे बोल रहा है कि भाई हमको बता दो, क्या बॉन्ड ऑर्डर बता दो आप, और ये बता दो ये पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें अपन को बतानी कि भैया पैरा है या डायमैग्नेटिक है, और या बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। और अपन एक चीज़ और बता सकते हैं, इससे कलर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि कलर है कि कंपाउंड, एक कलर कंपाउंड है या कलरलेस है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है तो कलर्ड होता है, और जब भी डायमैग्नेटिक होता है तो अनकलर होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो एक और बार हम आपको बता देते हैं अच्छे से, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे। मान लो हमको O2 में निकालना है। अब O2 में हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हमें पता है O2 के इलेक्ट्रॉन्स का सम कितना आता है, 16 आता है ना। और एक O के एटम में, एक O2 के एक एटम में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो में कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, मतलब हमने पढ़ा था कि भैया 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 3, और हमको 0.5 से डिक्रीज करना था, है ना। तो यहाँ पे 15 के लिए कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और 16 के लिए कितना आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा निकल कर, है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास निकल कर आ गया, O2 का कितना निकल के आया हमारे पास, 2 निकल कर आया। निकल कर आया कि नहीं आया, बताओ भाई। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आया हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास, इसका 2 आ गया है ना, 2.0 आ गया है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमसे पूछ रहे भैया डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, तो हमें जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं कि भैया 16 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 16 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शन जब भी हमारे पास 10, 16 या 32 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मॉलिक्यूल कैसा होता है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक होता है। नहीं तो अदरवाइज कैसे होते हैं, इवन नंबर वाले, डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे हम, हर चीज़ को समझ कर चलेंगे, हमको जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास O2 प्लस आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, O2 प्लस आ गया। अब O2 प्लस में हमसे पूछ रहा है कि भैया बॉन्ड ऑर्डर बता दो, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कलरलेस है कि कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास O2 आ गया, तो O2, हाँ पता ही है, O2 में तो 16 होते थे, प्लस आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 15 इलेक्ट्रॉन में कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर, अब तो डायरेक्ट आपको बनना चाहिए, कितना आएगा, 2.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब ये डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, तो हमें जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ये ऑड नंबर है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कैसा है हमारे पास, ऑड है। तो ऑड वाला हमेशा कैसा होता है भैया, ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो ये कैसा होगा, कलर होगा। कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, अभी O2 वाले के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको। O2 वाले जितने भी बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये आपको याद रखने, निकालना नहीं पड़ेगा इनको भी, ठीक है ना। इसके लिए भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक अच्छी, बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ मैं इसके लिए आपको, क्या, सॉरी, इसके लिए भी मैं एक बहुत अच्छी क्या दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ। अब ट्रिक क्या है, मैंने भाई बीच में O2 लिख लिया, क्या लिख लिया यहाँ पर, O2 लिख लिया। यहाँ पर सॉरी, बीच में मैंने O2 लिख लिया, यहाँ पर मैंने O2 प्लस लिख दिया, यहाँ पर O2 प्लस 2 लिख दिया, सेम यहाँ पर O2 माइनस लिख दिया, यहाँ पर O2 2 माइनस लिख दिया। ये तो आप लिख लोगे, है ना, अच्छे से लिख लोगे। अब इनसे पूछा कि भैया इन पे बॉन्ड ऑर्डर बता दो, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बीच में O2 लिखना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 और यहाँ पर -2, और ये वाला एरो लगा देना है। इसका मतलब क्या है,
बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और O2 का कितना होता है 2, यहाँ पे 0.5 से बढ़ा दो 2.5, यहाँ पे भी 0.5 से बढ़ा दो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 0.5 से कम कर दो 1.5, यहाँ पे 0.5 से कम कर दो, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.0। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया। अब पूछेगा डायमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक बता दो, तो कुछ नहीं करना है, ये जो साइड वाले हैं ना, ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। साइड वाले कैसे होते हैं, डाया, और बीच के जो 3 वाले हैं, बीच के 3 वाले कैसे हो गए, पैरामैग्नेटिक। तो ये ट्रिक आपको समझ में आया, ये और जल्दी निकाल देगा आपका क्वेश्चन। अगर मान लीजिए इसमें मैच द कॉलम पूछ लेता कि कौन सा O2, O2 माइनस O2 प्लस O2 2 प्लस, तो आपका तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाने वाला था, है ना। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, इसको और अच्छे से मैं आपको PDF में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो इसको हम रफ कर देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा बोलता नहीं होगा आपको, जैसी आपकी मर्जी हो आप कीजिए, आपको समझ में आ रही चीज़ें तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिए, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं अपने। हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लिया हमने, उसकी ट्रिक्स पढ़ ली है, एग्जांपल्स कर लिए हैं। अब हमें जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन, जैसा हमारे पास क्वेश्चन के लिए कंडीशंस बन रही हैं, उसके लिए हमको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आना थोड़ा सा ज़रूरी है ना, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो उसके कॉन्सेप्ट आना थोड़े से ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, एक बार। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है अपन को भाई कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ये देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है और मॉडर्न। सबसे पहले हम ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है द गेन ऑफ ऑक्सीजन और द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय एन एलिमेंट और कंपाउंड। यानी कि अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अगर कोई, यानी कि कोई कंपाउंड, जब यहाँ पर, सॉरी मैं मॉडर्न व्यूज में चला गया था, मैं आपको आराम से बताता हूँ कि भैया ये ओल्ड व्यू गया हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन में द गेन ऑफ ऑक्सीजन और द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, बाय एन एलिमेंट और कंपाउंड। यानी कि अगर कोई एलिमेंट और कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है, तो वो क्या कहलाएगा, उनकी नज़रों में ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को क्या करता है, गेन करता है, और ऑक्सीजन को लॉस करता है, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ये जो हमारे पास ओल्डर व्यू है, ये जो ओल्डर व्यू हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज़ नहीं होता उतना, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं एक बार इसको। अब हम मॉडर्न व्यू देखते हैं, है ना, इसका भैया, इसका मॉडर्न व्यू क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मॉडर्न व्यू भी एक बार देख लेते हैं हम इसको। तो मॉडर्न व्यू जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ये कौन सा व्यू बस मॉडर्न व्यू है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, यानी कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है किसी एटम और मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना तो वो भी मैं बता देता हूँ अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है ना। देख लेते हैं, बता देते हैं आपको एक एग्जांपल अच्छी तरह लेके। जैसे हमारे पास क्या हो गया, मान लो हमारे पास ये बोरॉन हो गया, जैसे कि हमको क्वेश्चन में भी दिया गया है B2 हो गया, ठीक है ना। B2 में अगर हम ऑक्सीजन ऐड करवा दें, क्या करवा दें, ऑक्सीजन ऐड करवा दें, तो क्या क्या बन जाएगा, B2O3 बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, B2O3 बन जाएगा। मैंने क्या बताया था कि ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया हमारे पास, ये ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर हम B2 पर हाइड्रोजन ऐड करवा दें, क्या करवा दें, हाइड्रोजन ऐड करवा दें, तो क्या बन जाएगा, B2S6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि ये ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग ये था, ठीक है ना। मैंने बैलेंस नहीं करेक्शन और ज़रूरत भी नहीं है करने की, मेरे को सिर्फ आपको समझाना था कि भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। इसके अलावा जो मॉडर्न व्यू है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास Ga गैलियम +3 है, ठीक है ना। अगर ये गैलियम प्लस है, मान लो गैलियम प्लस होता है, ठीक है ना, क्योंकि +3 में स्टेबल होता है ज़्यादा। गैलियम प्लस है, ठीक है ना, ये गैलियम प्लस है। तो ये गैलियम प्लस क्या करेगा, हमारे पास लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कर देगा, लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, किस में चले आएगा, गैलियम +3 में चले आएगा, ठीक है ना।
तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये प्लस से किस में चला गया, +3 में, तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन कहला गया है ना। लेकिन अगर हम बात करें Tl+ की बात कर लें, Tl+3 की बात कर लें, यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड एक्सेप्ट करेगा और Tl+ में चेंज हो जाएगा, है ना। तो जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन तब क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, बस रिडक्शन कहलाती है। ये हमने मॉडर्न यूज से समझा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दी हमारे पास, ठीक है ना, जो मेरे पास बेसिक होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, है ना, बॉन्ड ऑर्डर की, और सारे ट्रिक्स बता दी मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के तरीके। एक और मैटर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी बॉन्ड ऑर्डर आता है, अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूरत तो नहीं है, हालांकि मैं आपको उसके सिर्फ एक फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लो अगर आपसे पूछ लिया है CO3 2- में बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया है, किसमें पूछ लिया है, CO3 2- में, तो CO3 2- का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द माइनस एंड दिस इज द माइनस, है ना। तो अगर आपसे इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ट्रिक फॉर्मूला है 1+π/σ। तो 1+π/σ मतलब 1+ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड देखना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, तो उससे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, यहाँ पर एक सिग्मा होगा, यहाँ पर एक सिग्मा होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1+ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है हमारे पास, सिग्मा कितने 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा CO3 2- का। इसी तरह आप कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो उनका बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो हम अपने जो क्वेश्चन दिया गया था हमारा प्री एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसकी तरफ चलेंगे, है ना, और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आया था, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं, पहले इसको हम सही साइज में लें अपने, है ना, ये आ गया है ना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि मैच ईच ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इन कॉलम 1 विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, है ना। तो जैसे हमें पास फर्स्ट दिया गया है B2, तो हम सबसे पहले B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या निकाल लेंगे, B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। मैं आपको वाइट पेन कर देता हूँ, इससे आपको अच्छी तरह दिखे, है ना। जैसे हमको दिया गया है B2, है ना, तो ये जो B2 का मॉलिक्यूल है इस पर हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो B2 का एक एटम होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, आपके पास मेरे पास टेबल है, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, आप अच्छी तरह सीखिए उस ट्रिक को और डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, तो हमें पता है 10 16 32 वाले कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, है ना। अब बाकी जितने इवन वाले होते हैं वो कैसे डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसका भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है, नहीं तो हमने देखा था कि भैया B2 जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, B2O3 बना लेता है ना। और B2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर कर क्या बना लेता है, B2S6 बना लेता है, क्या बना लेता है, B2S6 बना लेता है। तो इसमें क्या हो सकता है, ये रिडक्शन में भी जाता है, ऑक्सीडेशन में भी जाता है और रिडक्शन में भी जाता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है और ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, क्या इसमें S और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि हमने इसका देखो जो ये इस सबको मिटाते हैं पहले, जो भी हमारे पास है B2 मॉलिक्यूल है ना, तो उसका अगर हम लिखें यहाँ पर, सारों का लिख कर नहीं बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ B2 का लिख कर बता रहा हूँ कि B2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ना, ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि S और P की मिक्सिंग हो रही है, ठीक है ना। तो क्या हम देखते हैं भैया बैक पर आकर कि बैक स्लाइड पर कि भैया B2 कौन कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो भैया हमें दिख रहा है कि B2 पैरामैग्नेटिक है, तो हाँ भैया B2 पैरामैग्नेटिक है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, क्या B2 रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या B2 रिडक्शन में जाता है, बिल्कुल जाता है भाई। क्या B2
का बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज़्यादा है तो ये गलत बात है। B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, अभी हमने निकाला। मिक्सिंग ऑफ sp ऑर्बिटल होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर जो B2 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है, रिडक्शन में जाता है, ऑक्सीडेशन में जाता है ना, किस में जाता है, रिडक्शन में जाता है, ऑक्सीडेशन में जाता है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो 4 पीरियोडिक कौन सी, PQR एंड T। तो B2 के लिए कौन सा आता है हमारे पास आंसर, PQR एंड T निकल के आता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं N2 को, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, N2 के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना भाई। अब N2 के बारे में समझ लेते हैं कि भैया N2 ये प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है। तो हमने देखा भाई N2 आया हमारे पास, N2 का सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 14 आता है। सबको जब जल्दी जल्दी याद रहना चाहिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा आ रहा है, E1 आ रहा है। कैसा आ रहा है, E1 आ रहा है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा भैया, तो बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। जैसे कि N है हमारे पास, N2 O2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NO बना लेगा। मतलब क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हमारे पास अमोनिया बना लेता है ना। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडक्शन में भी जाता है, ऑक्सीडेशन में भी जाता है, ठीक है ना। और क्या भाई, और क्या इसमें मिक्सिंग ऑफ एस और पी ऑर्बिटल होती है, बिल्कुल। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एस और पी की भी क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नाइट्रोजन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है हमारे पास। तो हमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक है, नहीं भाई नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। नाइट्रोजन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में जा रहा है, हाँ भाई ऑक्सीडेशन में जा रहा है, रिडक्शन में जा रहा है। क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज़्यादा है, हाँ भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। और क्या इसमें मिक्सिंग हो रही है, हाँ भाई मिक्सिंग हो रही है। तो नाइट्रोजन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है, QRST। और बोरॉन के लिए किसी PQR और T है ना। अब O2 माइनस के लिए देख लेते हैं हम एक बार, किसके लिए देख लेते हैं एक बार हम, O2 माइनस के लिए देख लेते हैं सब प्रॉपर्टीज किसके लिए, O2 माइनस के लिए। अभी हमने O2 माइनस का निकालना सिखाया था आपको, है ना, और O2 का भी निकालना सिखाया था। तो उससे आप अच्छे से याद रख लेना, है ना। तो हम यहाँ पर एक बार O2 माइनस का देख लेते हैं, ठीक है ना। O2 माइनस है, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, 17 आ गए। 17 आ गए मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास, इसका 2 हो गया। सॉरी कितना हो गया हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर, 14 में 3, 16 में 2.5, 17 में कितना आ गया, 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ गया, 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है ना। अच्छा, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब ये कैसा है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन को कैसा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने मिल रहे हैं। पैरामैग्नेटिक इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो भाई O2 माइनस का अगर मैं बता दूं आपको, तो O2 माइनस क्या करेगा, अगर हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स का लूज करवा दें तो O2 में चले जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन्स का लूज करवा दें तो O2 में चला जाएगा। लेकिन O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी तो कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके O2 2 माइनस में चला जाएगा। तो क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जा सकता है, किस में जा सकता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस में जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, O2 माइनस कितना बॉन्ड ऑर्डर 2 है, पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में जाता है, ठीक है ना। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज भी मिला लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो O2 माइनस की बात कर लें तो O2 माइनस हमको दिख रहा है कि भैया पैरामैग्नेटिक होता है, हाँ भाई पैरामैग्नेटिक होगा। ऑक्सीडेशन में जाएगा, रिडक्शन में जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल और ग्रेटर देन दिया है, लेकिन इक्वल है तो ये भी सही होगा इसका ऑप्शन। और मिक्सिंग और सेपरेट यानी कि PQRST सारे ही इसके लिए क्या हो जाएंगे, हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन अपन को O2 दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया अपन को, O2 दिया गया। तो O2 के बारे में और समझ लेते हैं हम, ठीक है ना। O2 में 16 O2 में कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यानी कि कैसा हो गया हमारे पास, बॉन्ड में कितना हो गया इसका 2 हो गया। 16 है मतलब कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अभी मैं आपको नहीं बताने वाला क्यों पैरामैग्नेटिक है, आप खुद जानेंगे। कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक होने के बाद अपन को ये बताना है ऑक्सीजन रिडक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो O2 हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ किस में जाता है, रिडक्शन में जाता है। किस में जाता है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन में जाता है। और मिक्सिंग ऑफ एस और पी ऑर्बिटल सब में देखने मिलेगी आपको, है ना। तो मिक्सिंग तो होगी एस एंड पी की, है ना। तो
देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो O2 के लिए हमारे पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा, रिडक्शन में जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, और मिक्सिंग और s और p ऑर्बिटल होगी हमारे पास। तो हम अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबके आंसर्स लिख लें तो क्या आंसर आएंगे, फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा निकल कर, ठीक है ना, जो फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा हमारे सामने वो क्या आएगा, B2 के लिए। सो B2 के लिए हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा PQRT। क्या जाएगा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, PQRT, और सेकंड था N2, तो उसके लिए हमारे पास कर रहे थे QRST, और जो O2 माइनस था उसके लिए हमारे पास कौन से कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं। O2 माइनस पैरामैग्नेटिक था, है ना, O2 माइनस पैरा रिडक्शन ऑक्सीडेशन में आ रहा था, बॉन्ड और कितना आ रहा था उसका ये नहीं आ रहा था, PQRST है ना, इसके लिए तो पूरे ही आ रहे थे हमारे, है ना, PQRST आ रहा था बॉन्ड। और आप देख लेना एक बार, चेक कर लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है, PQRST। और जो ऑक्सीजन था हमारे पास, ठीक है ना, वो पैरामैग्नेटिक था, मतलब P, और Q वाले में नहीं आ रहा था, PRST में जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर हो जाएंगे। जेई का क्वेश्चन था, इतने सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे, इतने सारे कॉन्सेप्ट जाने आपने एक क्वेश्चन के, सिर्फ और सिर्फ किससे, इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपने बॉन्ड ऑर्डर सीख लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, उनको अप्लाई कैसे करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सीखे आपने, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर जाना, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू। तो यही इन वीडियोस का मोटिव ही यही है कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, इतनी सारी चीज़ें बता दी जाएं कि आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि ये जो वीडियोस हैं जो आपको आ रही हैं, रोज आएंगी, हर डेली आपको एक वीडियो मिलेगा आपको देखना, ठीक है ना। और इनमें आपके इसी तरह ये बताया जाएगा कि कैसे हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, और उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट मेथड्स होती हैं, वो सारी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ अच्छे से सीखिए और पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी तरह आपका पेपर होगा, अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। ये हमेशा फ्री रहने वाला है, कभी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसका, ठीक है ना। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप इस चैनल को, ठीक है ना, आगे बढ़ाइए, जिससे ये चैनल आगे बढ़ेगा तो और अच्छा कंटेंट हम आपको दे पाएंगे, ठीक है ना जी।